हेलो एवरीवन, वेलकम। बीपीएससी में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के 150 क्वेश्चंस में से जो 20 क्वेश्चंस है वो ज्योग्राफी सेक्शन से रिलेटेड होता है। उस ज्योग्राफी में तीन सेक्शन डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और तीसरा होता है बिहार ज्योग्राफी। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट होता है उसमें 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये काफी लो हैंगिंग फ्रूट्स होता है जो आसानी से फैक्ट्स रिलेटेड पढ़ के अगर आप कवर कर सकते हैं। उसी सेक्शन में मैं आज आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ाऊंगा जो बीपीएससी रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया रीजन क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया रीजन है, स्पेशली जो ओशिनिया रीजन है, वो थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड से मिलकर बनता है जो कि सेंट्रल और साउथ पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है। कहां पे है? सेंट्रल और साउथ पैसिफिक। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है? वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड है। इसमें दो मेजर लैंडमास है। पहला क्या है? वो है जीलैंडिया, जिसमें न्यूजीलैंड इंक्लूड होता है, और दूसरा है पापुआ न्यू गिनी, जिसमें मिलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया भी आता है। इसे अच्छे से समझते हैं तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है और कॉन्टिनेंट। और इस कॉन्टिनेंट कब बनती है? जब न्यू गिनिया, यहाँ पे जो आपको न्यू गिनिया दिख रहा है, न्यूजीलैंड दिख रहा है, और ये आइलैंड ग्रुप ऑफ नेशन जिसे कहते हैं मिलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल और साउथ पैसिफिक में है, तो ये साउथ सेंट्रल पैसिफिक में है। सो ये स्टेट ऑफ मलक्का से लेके मतलब ऑस्ट्रेलियन के कोस्ट तक टच होती है। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो होता है इसे हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है वो मेजर लैंडमास है। तो जो मेजर लैंडमास है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी कैपिटल कहाँ है? कैनबेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कभी कभी लगता है कि पर्थ है, तो हमें याद रखनी है कि इसका कैपिटल है वो क्या है? कैनबेरा। ये एक लौता कॉन्टिनेंट है जो कि कंट्री भी है। तो ये कहां पे लाई करता है? तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में करता है। तो ये तो एक मोटी मोटी बातें होंगी कहां पे लाई करता है। अगर हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे तो कहां पे लाई करता है, तो जो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हम देखेंगे टाइमोर सी है। तो कुछ कुछ मैपिंग्स हैं जो मैप से, मतलब ज्योग्राफी जो है मैप से बहुत अच्छा समझ में आता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि मैप को हर जगह देखें, कोई भी चीज पढ़ें तो उसको मैप में मार्क करें। तो टिमोर सी है, अराफुरा सी है, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया है, ये नॉर्थ वेस्ट का रीजन है। यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, यहाँ पे कोरल सी आइलैंड्स है, पापुआ न्यू गिनिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद एक है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है वो बेसिकली क्या है? तो जो बे होता है ना, तो वो एक बे है। तो कर्वेचर जो कोस्ट लाइन होता है उसको हम लोग बाइट बोलते हैं, और यहाँ पे ये काफी बड़ा कर्वेचर है, इसलिए से हम बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट का एक इमेज हो गया। इससे मैंने कहा था कि मैं इमेजेस से कोशिश करूंगा कि आपको बताने का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो मेजर स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो कौन कौन मेजर स्टेट्स हैं? तो पहला है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और टास्मेनिया। जो नॉर्दर्न टेरिटरी है वो स्टेट नहीं है बल्कि वो एक इनलैंड टेरिटरी है। अब इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे कि कौन कौन इनलैंड टेरिटरी है। बेसिकली हम याद रखेंगे 6 मेजर स्टेट्स है: वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और टास्मेनिया। हम कुछ मेजर सिटीज को याद करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव में, जिसमें हम लोग देखेंगे पर्थ, यहाँ पे है आपका एडिलेड। अगर आप क्रिकेट के फैन होंगे तो आपको ये सब मैप्स बहुत, मतलब ये सब जो सिटीज है वो याद होंगे क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम्स है, जैसे पर्थ में, एडिलेड में, मेलबर्न में, कैनबेरा, सिडनी, ब्रिस्बेन और डार्विन। एक और चीज आप देख रहे होंगे मैप में कि जितने भी सिटीज, बड़े बड़े सिटीज हैं, वो कोस्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि जो बीच का हमारा रीजन है यहाँ पे वो बहुत बड़ा डेजर्ट है। इसलिए यहाँ पे एक और मैप आपको दिखाता हूँ, लेक है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल डिवीजन देखेंगे तो 5 फिजिकल डिवीजन है, जिसमें है हमारा ईस्टर्न हाईलैंड, जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सॉरी, ये यहां से जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न प्लेट्यू, ये वेस्टर्न प्लेट्यू।
उसके बाद कुछ बीच में जो है बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, सेंट्रल लोलैंड्स इलाका है, उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ है, ये है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ। आगे बढ़ते हैं, इसमें से कुछ चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे जो कि है डेजर्ट्स। तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स को मैंने मार्क किया है, जो कि है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, तानामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जा सकते हैं, जो बीपीएससी में मैपिंग से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि जो एक इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन में ग्रेट बैरियर रीफ है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ मैंने आपको मैप में दिखाया था, वो कहां पे था, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया था। तो ये भी पूछ सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है, तो वो नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो ये रहा हमारा ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है, इसके बारे में कुछ देख रहे हैं तो 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है कुछ कुछ रीजन में, मतलब कुछ कुछ रीजन में कोस्ट से ये 2000 किलोमीटर तक भी फैला हुआ है। ये नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है। नेक्स्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा रिवर्स हम यहाँ पे नहीं देखते हैं बड़े बड़े। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, एक है मुर्रे और डार्लिंग बेसिन और आयर बेसिन, मतलब कि बेसिन है जिसमें डार्लिंग रिवर आती है और मुर्रे रिवर आती है। तो ये हमारा, ये कौन सा रीजन हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट वाला रीजन हो गया, मतलब साउथ ईस्ट रीजन में ऑस्ट्रेलिया के ये साउथ ईस्ट रीजन में हम देखते हैं मुर्रे और डार्लिंग बेसिन को। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि मुर्रे डार्लिंग है, ये देखिए यहाँ पे डार्लिंग मुर्रे, और यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्थ आयर और लेक आयर साउथ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है। उसके बाद लास्ट हमारा पार्ट है वो है नेचुरल वेजिटेशंस। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो उसका बड़ा रीजन जो है डेजर्ट है, इसलिए जो भी मतलब नेचर आप सिटीज देखे थे वो सिटीज कहाँ पे थी, वो सिटीज कोस्ट में थी। ये मेजर डेजर्ट्स हैं, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया। इसमें एक इंपॉर्टेंट है जो पूछता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड को कहा जाता है डाउन्स। उसी तरीके से कैंटरबरी ग्रासलैंड कहा जाता है न्यूजीलैंड में, इसलिए हम देखते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो काफी ज्यादा फेमस है न्यूजीलैंड के, इवन ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि वहां पे जो ग्रासलैंड्स है तो पास्टोरल एक्टिविटी काफी एक्सटेंसिवली हो सकती है। अब हम देखेंगे कि जो बीपीएससी में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज परफॉर्म इन कूलगार्डी, कोल माइनिंग, कॉपर माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, फॉरेस्ट्री, या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये उसी माइनिंग का है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है गोल्ड माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, फिर भी आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट ए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट, नॉर्थ अमेरिका, या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे सिचुएटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट, नॉर्थ अमेरिका, या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। सो बीपीएससी पहले तो इस टाइप की इजी क्वेश्चन पूछती थी, अब अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पूछेगी तो आपकी तैयारी अच्छी से हो सकती है। और ये 7-8 क्वेश्चन जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ज्योग्राफी के, इसे आप आराम से प्रैक्टिस करें। और हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो रख लें, एटलस रख लें, और एटलस में जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको जाके मार्क करें। तो उससे क्या होता है कि अगल बगल के भी कोई प्लेसेस जो होते हैं वो भी आपको दिख जाते हैं और आपको हमेशा ये चीजें याद रहती है। थैंक यू।